हेलो बच्चों, आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमने टॉपिक्स किए थे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन लगातार होता रहा तो इसके क्या क्या हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे हम जंगलों को और वन्य जीवों को कंजर्व कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कराया था बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फ्लोरा एंड फोना। आज हम करेंगे एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं। Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. प्लांट्स और एनिमल्स के ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो एक केवल पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, इसके अलावा वे कहीं भी नहीं पाए जाते। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। माधव जी shows Sal and wild mango are two examples of endemic flora of पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। माधव जी साल और वाइल्ड मैंगो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक प्लांट्स हैं, फ्लोरा हैं। ये इसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ एंडेमिक स्पीशीज मे वैनिश, इज इट ट्रू। मैंने सुना है, पहेली कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ ख़त्म हो सकते हैं। इज़ इट ट्रू? येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि वे एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। अगर उस एरिया में वे ख़त्म हो जाते हैं तो वे वैनिश हो जाएंगे। बिसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना ऑफ द एरिया। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर जो एंडेमिक फोना है वो है बिसन है, इंडियन जाइंट स्क्विरल है और फ्लाइंग स्क्विरल है। ये केवल इसी रिज़र्व के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे किसी रिज़र्व में या दूसरी किसी जगह पर ये नहीं पाए जाते। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जब जीवों का हैबिटेट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, या उनके हैबिटेट के अंदर कोई दूसरा नया स्पीशीज़ आ जाता है, तो इससे क्या होता है, जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं इससे उनका नेचुरल हैबिटेट पर प्रभाव पड़ता है। एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, और उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके सर्वाइवल को खतरा पैदा हो जाता है। हमने एक वर्ड किया है स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। पॉपुलेशन का ऐसा ग्रुप जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़ एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वे दूसरे अपने स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और किसी भी स्पीशीज़ के मेंबर्स के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सून पहेली सीज ए बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। पहेली एक बोर्ड देखती है जिसके ऊपर पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल is strictly prohibited and punishable by law in all such places। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि यहाँ पर एनिमल्स को पकड़ना या उन्हें मारना ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली यहाँ पे पाबंदी है इस चीज़ पे,
और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिश किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक बायोस्फीयर लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ये एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं और उनको जो लिविंग कंडीशंस होती है, जो उनको जो नेचुरल हैबिटेट है वो प्रोवाइड करते हैं। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. वो बताते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ की परमिशन दी जाती है, जैसे वे अपने पशुओं को वहाँ पर घास चरा सकते हैं, दवाई वाले पौधे इकट्ठे कर सकते हैं, या वे ईंधन के लिए लकड़ी भी इकट्ठी कर सकते हैं। Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros are protected and reserved in our wildlife sanctuaries। तो ये सब एनिमल्स हैं, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर प्रोटेक्शन दी जाती है और प्रिजर्व किया जाता है। इंडियन सेंचुरीज़ हैव यूनिक लैंडस्केप्स। जो इंडियन सेंचुरीज़ हैं इनके अंदर यूनिक लैंडस्केप्स होते हैं, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं और बुशलैंड इन रिवर ऑफ बिग इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। इट इज़ ए पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। ये बहुत ही दयनीय है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वे भी सेफ़ नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि जो आसपास के लोग रहते हैं वे वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। बच्चों को अपनी जो जू में विजिट करने जाते हैं वो याद आ जाती है। दे रिकॉल दैट जूज आर आल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। उन्हें पता है कि जूज़ में भी एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या डिफरेंस है जू के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर? क्योंकि दोनों के अंदर ही प्रोटेक्शन मिलती है। जूस के अंदर आर्टिफिशियल हैबिटेट दिया जाता है एनिमल्स को, बर्ड्स को, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को जो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ यही डिफरेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्क्स। ऑन द रोड साइड देयर वाज रिटन अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क्स। और रोड के साइड में एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। माधव जी टेल्स देम दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट द होल सेट ऑफ इकोसिस्टम्स। माधव जी गाइड हैं, वो बताते हैं बच्चों को कि ये जो रिजर्व्स हैं ये बहुत ही बड़े हैं और इतने बड़े हैं कि ये जो इकोसिस्टम का पूरा सेट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। तो वहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप और वहाँ के जो हिस्टोरिक जो पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे सतपुड़ा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी टीक पाई जाती है। टीक एक तरह की ट्रीज़ होते हैं, टीक ट्रीज़। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इंडिया। और इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दी जंगल्स। और ये किस चीज़ के सबूत हैं कि जो ह्यूमन लाइफ थी वो पहले कैसी थी। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रीमिटिव पीपल। और ये हमें जो पहले के इंसान थे उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स। और इन रॉक शेल्टर्स के अंदर रॉक पेंटिंग्स पाई जाती हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 55 रॉक शेल्टर्स हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। और ये पेंटिंग्स में क्या रहता है, एनिमल्स की फिगर्स हैं और इसके अंदर ऐसे आदमी दिखाए जाते हैं जो
लड़ाई कर रही हैं, शिकार कर रही हैं, डांस कर रही हैं या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे हैं। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया, और यहाँ पर अब भी बहुत से ट्राइबल्स आदिवासी रहते हैं। ए चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी ए बोर्ड विद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। जैसे ही बच्चे आगे जाते हैं तो उन्हें एक बोर्ड पे लिखा मिलता है कि यहाँ ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। सब जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। और इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या था कि इससे जो हमारे देश के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है इसको मेंटेन किया जा सके, इसको बढ़ाया जा सके। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर उन स्पीशीज़ में से, बहुत सारे स्पीशीज़ में से एक है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लॉयंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बुफेलोज एंड बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क। पहले यहाँ पे लॉयंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बुफेलो, जंगली भैंसे और बारासिंगा भी यहाँ पर पाए जाते थे। एनिमल्स whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered species। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ऐसे एनिमल्स जिनका नंबर घट रहा है और एक ना एक दिन वे दे विल फेस एक्सटिंक्शन, एक ना एक दिन वे लुप्त हो जाएंगे। दे आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। वुज्जो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम एगो। वुज्जो को डायनासोर्स की याद आती है क्योंकि वे बहुत लंबे समय पहले लुप्त हो चुके हैं। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ एनिमल्स के अगर नेचुरल हैबिटेट के अंदर अगर डिस्टर्बेंस होती है तो उनका सर्वाइवल, उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर एमर टेल्स देम that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all the national parks। प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क के अंदर बहुत ही सख्त रूल्स लगाए गए हैं। जैसे वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पशुओं को चराते हैं, पोचिंग, अगर उनको जैसे मार देते हैं, पशुओं को शिकार कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, वहाँ पर जैसे फायरवुड कलेक्ट करते हैं और दवाई वाले पौधे कलेक्ट करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। पहली क्वेश्चन पूछती है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? क्या केवल बड़े एनिमल्स ही लुप्त हो रहे हैं? लेकिन माधव जी बताते हैं पहली को कि ऐसा नहीं है, जो छोटे एनिमल्स हैं वे ज़्यादा लुप्त हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू बिगर एनिमल्स। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बैट्स एंड आउल्स रूथलेसली। कई बार ऐसा होता है कि हम सांप को, मेंढक को, छिपकली को, छुछुंदर को और आउल्स, उल्लुओं को हम बेरहमी से मार देते हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इकोसिस्टम के अंदर उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन उनको मार के हम क्या कर रहे हैं? वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बेशक उनका जो साइज है वो छोटा है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर जो उनका रोल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। वे फूड चेन और फूड वेब का बहुत ही मेन पार्ट होते हैं। इकोसिस्टम एक वर्ड आया था नेशनल पार्क के अंदर,
कि नेशनल पार्क्स बहुत ही लार्ज होते हैं, डाइवर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river deltas etc. तो इकोसिस्टम किस किस से बनता है? जितने भी पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं किसी एरिया के अंदर, और उसके साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे क्लाइमेट है, सोइल है, रिवर डेल्टास है, तो इन सबको मिला के इकोसिस्टम बनता है। आई वंडर इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मुझे हैरानी होती है क्या कि एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है क्या उनका कोई रिकॉर्ड है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रिफॉरेस्टेशन। थैंक यू बच्चों।